हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं साइलेंट लेटर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमने आपको बहुत सारे वर्ड सिखाए थे जिसमें कि अलग अलग लेटर साइलेंट थे और आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं जिसमें एल साइलेंट होता है, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे पहला शब्द है आपकी स्क्रीन पर शुड, SHOULD, शुड में एल साउंड नहीं आ रही है, शुड बोलते हैं इसको, शुल्ड नहीं बोलते। नेक्स्ट है वुड, WOULD में भी एल साइलेंट है। वुड पास्ट में फ्यूचर बताने के काम में आता है, पास्ट में विल की जगह काम आता है। नेक्स्ट है कुड, कुड COULD, कुड। तो शुड, वुड और कुड में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है कि जब एल के बाद डी आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सामन, सामन एक फिश का नाम है, एक मछली का नाम है, SALMON, सामन। नेक्स्ट है टॉक, टॉक TALK, यानी बात करना। वॉक, WALK, वॉक यानी चलना। चॉक, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आती है, उस चूने की खड़िया को हम चॉक बोलते हैं, CHALK, चॉक। फोक, FOLK, फोक यानी लोक, जैसे लोक गीत, फोक सॉन्ग, लोक नृत्य, फोक डांस। नेक्स्ट है योक, YOLK, अंडे के अंदर के पीले भाग को योक बोलते हैं। अंडे की जो जर्दी होती है, जो येलो पार्ट होता है, उसे योक कहते हैं। तो यहाँ टॉक, वॉक, चॉक और फोक, योक, इन सभी में हमने एक कॉमन पैटर्न देखा है कि जब एल के तुरंत बाद के आता है तब वो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हाफ यानी आधा, काफ यानी बछड़ा। इन दोनों में एल के बाद एफ आया है और एल की कोई अलग से साउंड नहीं है, एल साइलेंट है। नेक्स्ट है काम यानी शांत, CALM। पाम यानी हथेली, इसमें भी एल साइलेंट है। और साम, इसमें पी भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है, सिर्फ साम की साउंड आ रही है। तो इन तीनों में भी हमने एक पैटर्न देखा कि एल के तुरंत बाद जब एम आता है तब वो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जब एम साइलेंट हो जाता है तो एक वर्ड है नेमोनिक, जहां एम एन से पहले आ रहा है, नेमोनिक। नेमोनिक एक टेक्निक होती है जिसमें मेमोरी सिखाई जाती है इम्प्रूव करनी, या कैसे आप हिंट बना के चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ऐसी एक टेक्निक का नाम है नेमोनिक। नेक्स्ट है एन साइलेंट, तो एक वर्ड है डैम, DAMN। डैम जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना धत, धत तेरे की, वही है डैम। इंग्लिश में बोलते हैं डैम इट। नेक्स्ट है हाइम, HYMN, इसका मतलब भी होता है भजन। अभी ऊपर एक वर्ड हमने सीखा था साम, उसका मीनिंग भी था भजन। नेक्स्ट है कॉलम, COLUMN, कॉलम यानी स्तंभ। तो ये कोई खंबे को भी आप बोल सकते हो कॉलम, या न्यूज़पेपर में जो लंबे लंबे आर्टिकल आते हैं उन्हें भी आप स्तंभ कह सकते हो, कॉलम कह सकते हो। नेक्स्ट है कंडेम, CONDEMN, कंडेम करना यानी निंदा करना, भर्त्सना करना। और अगला है ऑटम, AUTUMN, यानी पतझड़। तो इन सभी शब्दों में हमने एक कॉमन पैटर्न देखा है कि लास्ट में M और N आ रहा है और इन सब में M साइलेंट हो गया है, N साइलेंट हो गया है, N की कोई अलग से साउंड नहीं है। अगला है O साइलेंट। कर्नल की स्पेलिंग बड़ी मज़ेदार है,
COLONEL, कर्नल यानी सेनाध्यक्ष। नेक्स्ट है ऐसे वर्ड्स जिनमें P साइलेंट है। फर्स्ट वर्ड है निमोनिया, PNEUMONIA, निमोनिया, जिसमें तेज सर्दी बुखार आता है, निमोनिया। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी P साइलेंट है, इसको साइकोलॉजी तो नहीं बोलते ना, मनोविज्ञान। नेक्स्ट है साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट यानी मनोरोग चिकित्सक, पागलों का डॉक्टर। इन तीनों में हमने देखा एक जैसा पैटर्न था, पी से स्टार्ट हो रहे थे ये तीनों ही। फिर है रिसीट यानी रसीद, सिम्टम, इसमें भी P साइलेंट है, सिम्टम यानी लक्षण, जैसे बुखार के लक्षण, सिम्टम्स, कोरोना के सिम्टम्स। फिर एक वर्ड है साम, ये हमने पहले पढ़ा था कि इसमें P साइलेंट है और L भी साइलेंट है, यानी भजन। फिर एक वर्ड है कू, COUP, कू यानी तख्ता पलट, जब आर्मी गवर्नमेंट को हटा देती है और उसकी जगह खुद का शासन ले आती है तो उसे कू करना कहते हैं, COUP। नेक्स्ट वर्ड है CORPS, आपने NCC का नाम सुना होगा। NCC की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, उसमें जो लास्ट वाला वर्ड है वो यही है, CORPS, पर इसको कॉर्प्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ कोर बोलेंगे, इसमें P और S दोनों साइलेंट हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें S साइलेंट है, जैसे पहला वर्ड है आयल, AISLE, आयल यानी गलियारा, जब दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था होती है और बीच में एक गली छोड़ी हुई होती है तो उसे आयल बोलते हैं, जैसे बस में, ट्रेन में, चर्च में। नेक्स्ट वर्ड है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड यानी द्वीप। और फिर एक वर्ड है डेब्री, डेब्री यानी मलबा, बिल्डिंग्स के टूट के गिरने के बाद जो मलबा बचता है उसको हम कहते हैं डेब्री। आइए कुछ और वर्ड देखते हैं जिसमें T साइलेंट है, जैसे पहला शब्द है हैसन, हैसन यानी जल्दी करना, HASTEN। फिर है फासन, फासन यानी बेल्ट बांधना, कुर्सी की पेटी बांधना, फासन सीट बेल्ट। सॉफन यानी मुलायम करना, ऑफन यानी अक्सर। अब ऑफन में ऑफन और ऑफ्टन दोनों ही ठीक हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसमें T साइलेंट होता है पर ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता है। ऊपर वाले चारों में हमने एक कॉमन पैटर्न देखा है कि लास्ट में STEN आ रहा है, या यूं कहें कि लास्ट में TEN आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है बुके, बुके यानी गुलदस्ता, जो फूलों का बुके होता है उसकी स्पेलिंग होती है BOUQUET। नेक्स्ट है एज़मा, इसको तो मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं, सब इसको बोलते हैं अस्थमा, जबकि इसका प्रोनंसिएशन है एज़मा, इसमें भी T साइलेंट है, जो दमे की बीमारी है। नेक्स्ट है कैसल, कैसल यानी किला। फिर है वॉच, वॉच यानी देखना या घड़ी, विच यानी चुड़ैल, डायन, जादूगरनी, बुचर यानी कसाई, स्क्रैच यानी कुचरना। इन सभी वर्ड्स में आपने देखा होगा कि T साइलेंट है, और एक जैसा पैटर्न है लास्ट वाले 4 वर्ड्स में कि TCH आ रहा है। कुछ और वर्ड देखते हैं जिसमें TCH आएगा, जैसे मैच यानी मिलाना, या माचिस की तिल्ली को मैच स्टिक बोलते हैं, माचिस की तिल्ली के बॉक्स को मैच बॉक्स बोलते हैं, या जो क्रिकेट मैच होता है सभी की स्पेलिंग यही है, और स्कूल में हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, वो भी यही स्पेलिंग है। फिर है स्नैच यानी छीनना, इच यानी खुजली करना, हैच यानी अंडे में से निकलना, अंडे को टूट के उसके अंदर से चूजे के निकलने को हैच बोलते हैं। स्विच
यानी बदलना, स्निच यानी चुगली करना, चुगलखोर को भी इंग्लिश में स्निच बोलते हैं। फिर है फैच यानी लाना, ब्रिंग और फैच एक ही बात होती है। नेक्स्ट है ट्विच, ट्विच यानी मरोड़ आना या चिकोटी काटना। अगला शब्द है लैच, लैच यानी दरवाजे पर कुंडी लगाना। फिर है क्रिसमस, क्रिसमस में भी टी साइलेंट है। अभी इससे ऊपर वाले हमने जितने भी पढ़े सब में लास्ट में TCH आ रहा था। फिर एक वर्ड है मॉर्गेज, घर लेने के लिए जो उधार लिया जाता है या जो घर के पेपर होते हैं या जो गिरवी के कागज होते हैं उन्हें मॉर्गेज कहा जाता है। नेक्स्ट है सुनामी, इसमें टी साइलेंट है। सुनामी एक तूफान का नाम है, एक समुद्री तूफान। रैपो, रैपो का अर्थ होता है संबंध या संपर्क या जान पहचान। फिर एक वर्ड है गुरमे, गुरमे वो व्यक्ति होता है जो खाने पीने का पारखी होता है, खाने पीने की चीज़ों का अच्छा नॉलेज रखता है। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें यू साइलेंट है, जैसे कि गेस्ट यानी अतिथि, गार्ड यानी रक्षक, गैस यानी अंदाज़ा, गिटार। अब इन सब में आपने नोटिस किया होगा जी के बाद यू आ रहा है और वहाँ पे उसका बिल्कुल कोई अलग से साउंड ही नहीं है। ऐसे बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बोलते हैं, बुल्डिंग नहीं बोलते। गिल्टी, इसमें भी जी के बाद यू आ रहा है, गिल्टी यानी दोषी या पश्चाताप महसूस करना। कलीग, अब देखो लास्ट वालों में सब में एक जैसा पैटर्न है, GUE की साउंड आ रही है। साउंड क्या आ रही है? कलीग, कलीगू थोड़ी बोलेंगे इसको। कलीग यानी सहकर्मी, साथ में जॉब करने वाले। मॉस्क, बहुत सारे बच्चे इसको मॉस्क्यू बोलते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मॉस्क। इसमें भी पीछे UE आ रहा है, इसमें यू साइलेंट है। टंग यानी जीभ, जुबान, इसमें भी यू साइलेंट है, यू की कोई अलग से साउंड नहीं है इस वर्ड में। रोग यानी गुंडा, वोग यानी फैशन, वेग यानी अनक्लियर जो अस्पष्ट होता है। ऐसे ही बिस्किट, पर काफ़ी लोग इसको बोलते हैं बिस्कुट, तो यू तो साइलेंट है तो उसकी कोई साउंड आएगी नहीं, इसका सही उच्चारण होगा बिस्किट। अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जहां W साइलेंट है, जैसे टू यानी दो, आंसर, इसे आंसवर नहीं बोलना है, आंसर बोलना है। आंसर यानी जवाब, रॉन्ग यानी गलत, रिंग यानी निचोड़ना, सॉर्ड यानी तलवार, रैपर यानी लपेटने का कागज, रिंकल यानी झुर्रियाँ, रिस्ट यानी कलाई, राइट यानी लिखना, स्लो यानी धीमे धीरे, ब्लो यानी फूंक मारना, फ्लो यानी बहना, ग्लो यानी चमकना, रेसलर यानी पहलवान। तो हमने कई सारे पैटर्न देखे इसमें, जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें W के तुरंत बाद R आ रहा है, जैसे रॉन्ग, रिंग, रैपर, रिंकल, रिस्ट, राइट, और अभी ये आया रेसलर। ऐसे ही हमने कुछ पैटर्न देखे जहाँ पे पीछे OW आ रहा है, तो वहाँ पे W की कोई साउंड नहीं है, जैसे स्लो, ब्लो, फ्लो, ग्लो। अब कुछ और वर्ड देखते हैं, जैसे कि ब्राउन, ब्राउन में W की कोई साउंड नहीं है, व वाली कोई साउंड नहीं है। क्राउन यानी मुकुट, क्रो यानी कौवा, और ग्रो यानी उगना। तो इनमें हमने नोटिस किया एक पैटर्न की O के बाद W आ रहा है। फिर आज का लास्ट वर्ड है जिसमें Z साइलेंट होता है। एक वर्ड होता है रेंडेवूज, रेंडेवूज का अर्थ होता है मिलने का स्थान।
तो इसको रेंडेवूज बोलते हैं, रेंडेज़वूज नहीं बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, कुछ और वर्ड्स मुझे बताएं जिसमें कुछ साइलेंट होता है। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।